हेलो गाइस, हाउ आर यू। आप देख रहे हैं केमिकल पॉइंट। मैं हूं अनीश कुमार। आज हम लोग क्लास 11th के केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर सम कॉन्सेप्ट, जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, सम इम्पॉर्टेंट बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, इस चैप्टर के जो अगले टॉपिक है उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो अगला टॉपिक क्या है आप समझ सकते हैं यहाँ पर कि आज का हमारा जो टॉपिक है वो है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेज। तो लास्ट वाली जो वीडियो हुई है उसमें हमने आपको बताया है कि कंपाउंड क्या होते हैं, एलिमेंट क्या होते हैं और किस प्रकार से क्लासिफिकेशन किया गया है मैटर का। तो मैटर को जानने के बाद अब हम लोग थोड़ा सा ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है उसके बारे में समझ लेते हैं कि फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज क्या होता है। तो देखिए परिवर्तन जो है आप जानते हैं दो प्रकार का होता है। एक होता है भौतिक परिवर्तन और एक होता है रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन क्या होता है और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है आज हम यहाँ पे सीखने वाले इस वीडियो में। तो आप लोग बने रहिएगा इस पूरे वीडियो के साथ में। और आप ये जानिए कि हाँ भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में अंतर क्या होता है और क्या चीज़ें हैं जो इससे कि हमको ये पता चलेगा कि भौतिक परिवर्तन किस प्रकार से हो रहा है और रासायनिक परिवर्तन किस प्रकार से हो रहा है। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि फिजिकल और केमिकल चेंजेस क्या हैं। तो यहाँ पर अगर देखें हम तो परिवर्तन क्या होता है। परिवर्तन आप जानते हैं परिवर्तन प्रकृति का नियम होता है। परिवर्तन तो होता रहता है लेकिन परिवर्तन किस प्रकार से होता है यही हमको जानना है। परिवर्तन दो प्रकार से होता है, एक होता है भौतिक परिवर्तन और दूसरा होता है रासायनिक परिवर्तन। चेंजेज बहुत इंपॉर्टेंट है। चेंज देखेंगे अगर यहाँ भैया कि जो परिवर्तन, ऐसा परिवर्तन जिसमें कि नया पदार्थ नहीं बनता है भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। यानी कि नया पदार्थ नहीं बनेगा भौतिक परिवर्तन कहलाएगा। नए पदार्थ का निर्माण नहीं होगा। एकदम बेसिक डिफरेंस है भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में कि अगर कोई भी नया पदार्थ नहीं बन रहा है तब वो भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आएगा। भौतिक परिवर्तन में पदार्थ के गुण, संगठन, अणुसंरचना परिवर्तित नहीं होती हैं। बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। भौतिक परिवर्तन में पदार्थ के गुण, उनका कंपोजिशन और उनका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर परिवर्तित नहीं होता है, चेंज नहीं होता है। अगर भौतिक अवस्था की बात करेंगे तो भौतिक अवस्था दशा, आकृति, आयतन, रंग आदि में परिवर्तन भौतिक परिवर्तन है। तो आप कैसे किस प्रकार समझ सकते हैं कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है। भौतिक अवस्था यानी कि उसका फिजिकल स्टेट वो कैसे दिख रहा है, सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस है। ये जो है भौतिक अवस्था, देखिए सॉलिड से लिक्विड बन जाता है, लिक्विड से गैस बन जाता है, तो ये परिवर्तन हो रहा है। तो किस परिवर्तन के अंतर्गत, भौतिक अवस्था का परिवर्तन हो रहा है, भौतिक अवस्था। तो ये जो चेंज हो रहा है उसमें देखिए कंपोजिशन चेंज नहीं होगा। आपका जो वाटर होगा वो वाटर से आइस बन जाएगा और आइस से फिर वाटर बन जाएगा, फिर वेपर बन जाएगा। तो ये चेंजेज जो हो रहे हैं वो कैसे चेंजेज हैं, भौतिक यानी कि फिजिकल चेंजेज हैं। ये फिजिकल स्टेट में जो परिवर्तन होना होता है उसे हम लोग फिजिकल चेंज के अंतर्गत रखते हैं। अगर दशा, उनकी दशा क्या है, किस दशा में है, दशा में परिवर्तन हो जाए तो ये भौतिक परिवर्तन होगा। आकृति, उनका शेप बदल जाए, अगर वो चौकोर है तो वो गोलाकार हो जाए, तो ये जो परिवर्तन होगा ये कैसा परिवर्तन होगा, भौतिक परिवर्तन होगा। और आयतन की बात करें, आयतन आप उसको कंप्रेस कर सकते हैं, उसको इनलॉज कर सकते हैं, तो उनका आयतन घट बढ़ सकता है। तो जो आयतन में कमी और बढ़ोतरी होती है ये किस के अंतर्गत आएगा, ये भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आएगा। रंग, आपने रिएक्शन किया और रिएक्शन जो है रिएक्शन में जो आपके केमिकल्स आपने यूज किए हैं उसके अगर कलर में परिवर्तन आ जा रहा है तो ये भी भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आएगा। तो आप समझ सकते हैं कि भौतिक परिवर्तन कहाँ कहाँ पे होता है। अगर एग्जाम्पल की बात करें कि भौतिक परिवर्तन का एग्जाम्पल क्या है, कैसे समझ सकते हैं, तो देखेंगे अगर यहाँ पर पदार्थों का जमना, पदार्थों का गलना, भौतिक परिवर्तन, आसवन, सब्लिमेशन, ये सब फिजिकल चेंजेज हैं। क्या क्या बोला हमने, सबसे पहले पदार्थों का गलना, मेल्टिंग आप जानते हैं कोई भी सॉलिड है अगर वो मेल्ट हो कर के पिघल करके लिक्विड बना लेता है तो इसे हम लोग मेल्टिंग कहते हैं। लेकिन ये जिस टेम्परेचर पे होता है उस टेम्परेचर को हम लोग मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। लेकिन यहाँ पर हम लोग केवल इस प्रक्रिया की बात कर रहे हैं, मेल्टिंग प्रक्रिया की बात कर रहे हैं, यानी कि सॉलिड से लिक्विड बनना या लिक्विड से गैस बनना। ये जो है इसे हम लोग क्या बोलेंगे, मेल्टिंग बोलेंगे। मेल्ट कब होता है, जब कोई सॉलिड लिक्विड में बदलता है तब इसे लोग मेल्ट कहते हैं, यानी कि मेल्टिंग होगा। तो मेल्टिंग की जो प्रोसेस है वो भी क्या है,
फिजिकल चेंजेस के अंतर्गत आएगी। इवेपोरेशन यानी कि लिक्विड से आपका क्या बन जाएगा, वेपर बन जाएगा, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, इवेपोरेशन बोलेंगे। ये जो प्रक्रिया है वो कौन सी प्रक्रिया है, भौतिक परिवर्तन के लिए प्रक्रिया है ये, इससे भौतिक परिवर्तन होता है। फ्रीजिंग है, यानी तुमने वाटर को रख दिया, वो फ्रीज करके वो क्या बना लिया, आइस बना लिया। तो ये जो प्रक्रिया है वो भी किसके अंतर्गत आएगी, भौतिक अवस्था के या भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आएगी। इसी प्रकार से कई ढेर सारी चीज़ें हैं। अगर और देखें अगर हम, तो आसवन, डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन आप जानते हैं शोधन की विधि है। इसमें हम लोग दो मिक्सअप अगर लिक्विड हैं तो उसे हम लोग सेपरेट करते हैं अलग अलग टेम्परेचर पे, अलग अलग टेम्परेचर पे। और सब्लिमेशन है, सब्लिमेशन जो होगा ऊर्ध्वपातन, ये यानी कि आपका कोई सॉलिड है वो डायरेक्टली किस में बदल जाए, गैस में बदल जाए बिना लिक्विड में चेंज हुए, तो इस प्रक्रिया को हम लोग सब्लिमेशन कहते हैं, वो ऊर्ध्वपातन कहते हैं। जैसे नौसादर है, आयोडीन है और कपूर है, ये इसके एग्जाम्पल हैं सब्लिमेशन के। तो ये सभी किसके भौतिक परिवर्तन है, ये कैसे हैं, फिजिकल चेंजेज हैं। तो ये सब जो चेंजेज हैं ये किस किस प्रकार के चेंजेज हैं, भौतिक चेंजेज हैं, यानी कि भौतिक परिवर्तन हैं ये, या फिजिकल चेंजेज हैं। यहाँ पर अगर हम देखें फिजिकल चेंज में पदार्थों की मूल प्रकृति चिरस्थायी रहती है, परसिस्टेंट रहती है, ये इम्पोर्टेंट है। सबसे इम्पोर्टेंट यही है, सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि फिजिकल चेंज में पदार्थों की जो मूल प्रकृति होती है वो चिरस्थायी रहती है, यानी कि उनकी जो मूल प्रकृति होगी वो चिरस्थायी होगी। जैसा उनका पहले कंपोजिशन था वो कंपोजिशन नहीं बदलेगा, बाकी आकार रंग रूप बदल सकता है, लेकिन उनका जो कंपोजिशन है वो चेंज नहीं होगा। यानी कि फिजिकल चेंज में कोई भी मैटर है वो अपनी मूल प्रकृति को बनाकर रखता है, वो मूल प्रकृति को बना कर के रखता है। तो आप समझ गए होंगे कि फिजिकल चेंज क्या होता है। यहाँ पर हम फिर से देख लेते हैं फिजिकल चेंज क्या है, देखेंगे तो देखिए, ऐसा परिवर्तन जिसमें नया पदार्थ नहीं बनता उसे हम लोग भौतिक परिवर्तन कहते हैं। भौतिक परिवर्तन में पदार्थों के गुण, संगठन, अणुसंरचना परिवर्तित नहीं होती है, और भौतिक अवस्था, दशा, आकृति, आयतन, रंग आदि में परिवर्तन भौतिक परिवर्तन है। पदार्थों का गलना यानी कि मेल्टिंग वाली प्रक्रिया, वाष्पन, इवेपोरेशन वाली प्रक्रिया, जमना, फ्रीजिंग वाली प्रक्रिया आदि ये जो है भौतिक परिवर्तन है। जैसे आसवन है, सब्लिमेशन है, ये सब कैसे हैं, भौतिक परिवर्तन है। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर कि ये सभी कैसे चेंजेज हैं, फिजिकल चेंजेज हैं। यहाँ पर अगर हम देखें जो फिजिकल चेंज है, फिजिकल चेंज में पदार्थों की मूल प्रकृति चिरस्थायी रहती है, यानी कि मूल प्रकृति नहीं बदलती है। तो आपको ये आज क्लियर हो गया होगा कि फिजिकल चेंज क्या होता है। अब फिजिकल चेंज को हम देखने के बाद हम लोग बात करते हैं केमिकल चेंज के बारे में कि केमिकल चेंज क्या है। तो आप समझिए यहाँ पर कि जिस प्रकार से केमिकल चेंज हो रहा था उसी प्रकार से केमिकल चेंज भी होगा, लेकिन डिफरेंस क्या है देखेंगे। यहाँ ऐसा परिवर्तन जिसमें नया पदार्थ बन जाता है रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। भौतिक परिवर्तन में क्या था कि उसमें नया पदार्थ नहीं बन रहा था, उसमें जो कंपोजिशन था वो चेंज नहीं हो रहा था। लेकिन यहाँ पर केमिकल चेंज में क्या होगा, उसका जो रासायनिक संगठन है वो भी बदल जाएगा। यहाँ पर देखें कि रासायनिक परिवर्तन में पदार्थों के गुण, संगठन तथा उसकी अणु संरचना में परिवर्तन होता है या केवल अणु संरचना में परिवर्तन होता है। देखिए जब भी रासायनिक परिवर्तन होगा तो उसमें पदार्थ का गुण बदल जाएगा, संगठन बदल जाएगा और उसकी जो आणविक संरचना है वो भी बदल जाएगी। तो आणविक संरचना बदल जाएगी, या तो फिर ऐसा ना हो कि उसकी प्रॉपर्टीज को ना चेंज हो, उसके संगठन ना चेंज हो, लेकिन केवल अणुओं का जो संरचना है वो चेंज हो, यानी कि यहाँ पर ये जो अणु संरचना है उसमें परिवर्तन हो जाएगा, तो भी वे रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत ही आएगा। अगर एग्जाम्पल की बात करें हम, तो पदार्थों का जो जलना है, जंग लगना है, फर्मेंटेशन है, संयोजन और अपघटन अभिक्रियाएं हैं, समावयवी परिवर्तन तथा अन्य सभी प्रकार की अभिक्रियाएं रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत आती हैं। तो यहाँ पर एक देखो पदार्थों का जो जलना है, बर्निंग ऑफ सब्सटेंस, ये किसके अंतर्गत आएगा, ये आएगा रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत। जंग लगना आप जानते हैं, जो रस्टिंग होती है लोहे का, उसमें भी आपका फेरिक ऑक्साइड का निर्माण होता है, आयरन जो है वो कन्वर्ट हो जाता है फेरिक ऑक्साइड में। तो ये जो प्रक्रिया है वो रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत आएगी। जंग लगना मतलब क्या है, आपका जो आयरन है वो ऑक्सीजन से विक्रिया करके ऑक्सीडाइज हो करके फेरिक ऑक्साइड बना लेता है। तो ये प्रक्रिया हम लोग बोलते हैं कि ये जंग लग रहा है इसमें। किण्वन अगर बोलें फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन आप समझते हैं कि जो ग्लूकोज का वो
कन्वर्ट होना एल्कोहल में, एथिल अल्कोहल में कन्वर्ट होने की प्रक्रिया जो है इन द प्रेजेंस ऑफ एनी माइक्रोब, यानी कि कोई भी माइक्रोब होगा उस माइक्रोब के प्रेजेंस में, जैसे कि आप लोग समझते हैं ईस्ट होता है, ईस्ट के प्रेजेंस में फर्मेंटेशन की प्रक्रिया होती है, उसमें भी आप देखेंगे कि जो ग्लूकोज है वो कन्वर्ट हो जाता है एथिल अल्कोहल में। ये भी कौन सी प्रक्रिया है? रासायनिक परिवर्तन है। संयोजन और अपघटन अभिक्रिया, यानी कि एडिशन रिएक्शन, यानी कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डीकम्पोजिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन और डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ये जो रिएक्शन है सभी जितनी भी अभिक्रियाएं हैं ये रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत आती हैं, जिसमें कि नए पदार्थों का निर्माण होता है। अगर समावयवी परिवर्तन की बात करें, यानी कि इनके एनेंसियोमर, यानी कि इनके जो आणविक विन्यास है, इसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होता है, लेकिन जो आणविक संरचना होती है वो भिन्न भिन्न होती है, तो जिससे कि उनकी अणु संरचना में परिवर्तन आ जाता है। तो ये जो समावयवी परिवर्तन है उसे हम लोग रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत रखते हैं। देखिए अन्य सभी प्रकार की जितनी भी विक्रियाएं हैं वो रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत ही होती हैं। तो रासायनिक परिवर्तन आप समझ गए होंगे कि रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। एक बार रिवाइज करते हैं रासायनिक परिवर्तन को, कि रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं। देखेंगे ऐसा परिवर्तन जिसमें नया पदार्थ बन जाता है, जिसमें नया पदार्थ बन जाता है रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ के गुण, संगठन तथा उसकी अणु संरचना में परिवर्तन होता है या केवल अणु संरचना में परिवर्तन होता है। पर एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे तो पदार्थों का जलना, जंग लगना, फर्मेंटेशन यानी कि किण्वन। किण्वन की प्रक्रिया क्या है हमने बताया आपको कि किसी भी माइक्रोब की उपस्थिति में ग्लूकोज का वो एथिल अल्कोहल में चेंज होना, ये क्या कहलाता है? फर्मेंटेशन कहलाता है। एडिशन रिएक्शन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन ये रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत आएंगी। समावयवी आणविक विन्यास में परिवर्तन ये रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत आएगा, तथा अन्य सभी प्रकार की जितनी भी विक्रियाएँ हैं वो रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत आती हैं। अब अगर हम नेक्स्ट अगर परिवर्तन की बात करें वो है हमारा नाभिकीय परिवर्तन। ये स्पेशल टाइप का है परिवर्तन, तो ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान से देखिएगा इसको, जिससे कि आप लोग नाम से ही जान रहे हैं कि ये नाभिकीय परिवर्तन होता है। न्यूक्लियर चेंजेज होता है ऐसा परिवर्तन जिसमें जो परमाणु है, परमाणु नाभिक संगठन बदल जाता है और एक प्रकार परमाणु से नए प्रकार का परमाणु बन जाता है या निर्मित हो जाता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो नाभिकीय परिवर्तन में क्या होगा कि ऐसा परिवर्तन होगा जिसमें परमाणु का नाभिक का संगठन बदल जाएगा। आप जानते हैं कि जो नाभिक होता है, नाभिक के अंदर क्या रहता है? नाभिक के अंदर आप समझिए कि जैसे कि ये आपका ये नाभिक है और ये आपका एटम है, आप लोग पढ़े होंगे। तो नाभिक के अंदर क्या होगा? प्रोटॉन होता है। अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन बदल जाएगा तो आपका आपका एलिमेंट ही बदल जाता है, यानी कि दूसरे प्रकार का परमाणु बन जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो जो ये नाभिक है इसके संगठन में बदलाव आ जाता है, जिससे कि एक नए प्रकार के परमाणु का निर्माण हो जाता है, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन चेंज हो जाते हैं। अगर एग्जाम्पल देखें यहाँ पर रेडियो एक्टिव जो रेडियम है वो उसका सेल्फ डीके होता है, स्वतः उसका क्षय होता है, जिसके द्वारा रेडॉन वो बदल जाता है। रेडियम किस में बदल जाएगा? रेडॉन में। तो यहाँ पर अगर हम देखें रेडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? रेडियम का एटॉमिक नंबर वो 88 होता है। ये रेडॉन है, रेडॉन 226 यानी कि इसका एटॉमिक वेट है और इसका एटॉमिक नंबर है। तो रेडियम कन्वर्टेड इनटू रेडॉन। रेडॉन का एटॉमिक नंबर कितना है? 86 और ये 222 यानी कि 222 इसका एटॉमिक वेट होता है। साथ में जो है अल्फ़ा पार्टिकल निकलता है। तो आप समझिएगा कि अल्फ़ा पार्टिकल जब निकलेगा उसमें से रेडियम में से, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? रेडॉन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप समझिए कि यहाँ पर इसके पास में नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने थे? 88। यहाँ पर ये बदल गया, कितना हो गया? 86 हो गया, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन कम हो गया। जब नंबर ऑफ प्रोटॉन कम हो गया तो एलिमेंट चेंज हो गया, यानी कि नए एलिमेंट के एटम का फॉर्मेशन हो गया। तो आप समझ सकते हैं कि न्यूक्लियर परिवर्तन में क्या होगा, न्यूक्लियर चेंज में क्या होगा, नाभिकीय परिवर्तन में क्या होगा कि जो आपका एलिमेंट है उसका जो नाभिक है, नाभिकीय संगठन ही बदल जाएगा और नए प्रकार के एलिमेंट का परमाणु बन जाएगा। तो यहाँ पर आपने ये देखा कि फिजिकल चेंज क्या होता है, केमिकल चेंज क्या होता है और न्यूक्लियर चेंज क्या होता है। तो आज हमने चेंजेस के बारे में बात की। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।